अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। रजब अल मुरज्जब अफ़्व दरगुजर का महीना, अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महीने के सदक़े मुल्क अजीज़ पाकिस्तान को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमाए, आमीन। मुआशरे में अदम बर्दाश्त इंतहा को पहुँच गई। जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ शहरों में लर्जा खेज वारदातों में 5 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। जमीन का एक टुकड़ा 2 जाने ले गया। देरबाला के इलाके जागाम में जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गई। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। लकी बरवत की तहसील सराय नौरंग में वाक़े घर में फायरिंग, सफ़ाक दामाद ने सास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला की बेटी की मुद्दईयत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्वेटा में जिना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। हमलावर मौका से फरार हो गए। हारूनाबाद में नामालूम अफराद ने फायरिंग से 9वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तारी और जरा सी गफलत कीमती जिंदगियां निकल गई। सिंध के शहर खैरपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने मुखालिफ सम से आने वाले मोटरसाइकिल को कुचल डाला। तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पाकपतन में रूठी बीवी को मनाने ससुराल आए दामाद को साले ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। साले के हाथों बहनोई के जलने का वाकया पाकपतन में पेश आया। आग लगने से 80% जिस्म जल गया। रेस्क्यू टीम ने मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। नहर के किनारे बसने वाले शहर औस्ता मोहम्मद के 70% लोग पीने के पानी से महरूम हैं। शहरी महंगे दामों आलूदा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। चाकर खान की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट और बेहतरीन नहरी निजाम होने के बावजूद भी उस्तामोद में महकमा पीएचई की नाअहली के सबब शहर के 70% लोग पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। शहर में 3 वाटर सप्लाई स्कीमात होने के बावजूद भी शहर के अक्सर मोहल्लों कुर्बान कॉलोनी, फिरदौस कॉलोनी, शेख मोहल्ला, शाही बाजार, याकूब मोहल्ला, शहीद मुराद कॉलोनी, जोहरगढ़, दीनारी मोहल्ला समेत दीगर कई गली मोहल्लों में लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि शहरी महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो चुके हैं। सिटी उस्तामंद के तमाम तालाब खुश्क हो चुके हैं और शहरी 70% पानी से महरूम हैं। लोग महंगे दामों आलूदा पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। उस्तामंद के शहरी जहां दीगर मसाइल में जकड़े हुए हैं तो वहां पीने के साफ पानी की अदम फराहमी भी लोगों के लिए बड़ा मसला है। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। कसूर के नवाई इलाके कुटिया खास सिवरेज के गंदे पानी की आमाजगाह बन गया। यह इलाका मैयत भी गंदे पानी से गुजार कर ले जाने पर मजबूर हैं। चौधरी वसीम की रिपोर्ट। कंधों पर मैयत उठाए गंदे पानी में से गुजरते ये खदिया खास के मकीन हैं। जो टाउन कमेटी खदिया की बेहिस्सी और नाअहली की वजह से सीवरेज के गंदे पानी से गुजर रहे हैं, मगर इंतजामिया आंखें मूंदे ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। सारे पलीत कपड़े होके गए हैं, उन्होंने बहुत परेशान है। हॉस्पिटल है जनाब, सामने स्कूल है, बच्चियां लंघदियां ने, डिगदियां ने, बुजुर्ग लंघदे ने, बहुत परेशान लोग ने। स्कूल और पार्क जाने वाले बच्चे और कारोबारी अफराद भी गंदे पानी से परेशान हैं। अब देखिए कि पूरे शहर में आप कहीं पे भी चले जाएं आपको गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। मेन रास्ते की बात करें, मेन रोड की बात करें, दीपालपुर रोड, वहाँ पर भी आने जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ से ये मरकज़ी शहर का रोड है, इधर से लोग अपने प्यारों के जनाजे लेकर गुजरते हैं और इन लोगों का आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं और इनको कोई पूछने वाला नहीं। टाउन कमेटी के नाअहली की वजह से जगह जगह सीवरेज का पानी जमा होने पर लोगों के एहतजाज से भी इंतजामिया के कानों तक जूं तक न रहेंगी। इलाका मकीनों ने खदिया कॉरपोरेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि अरबाब इख्तियार नोटिस लें और हमें इस ताफुन ज़दा पानी से निजात दिलवाएं। गुजरा में वाटर सप्लाई की टैंकी खस्ता हाल हो गई, जिसके बाद सड़कें पानी से भर गई। पानी खड़ा होने से डेंगू फैलने का खदशा है। राना मशहूद की रिपोर्ट। फुटेज में नजर आने वाला पानी गोजरा में होने वाली किसी बारिश का नहीं, बल्कि ये गोजरा के मसरूफ तरीन कचहरी चौक गोजरा के हैं, जिसके एक तरफ बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का मरकज, दूसरी तरफ सिविल कोर्ट्स और असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर, तीसरी जानिब इसी चौक में म्यूनिसिपल कमेटी के दफातर वाक़या है, जहाँ म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, चीफ ऑफिसर और म्यूनिसिपल कमेटी के अमला का आना जाना लगा रहता है।
इसी चौक में म्यूनिसिपल कमेटी गोजरा की वाटर सप्लाई का मेन नल और पानी वाली बड़ी टैंकी मौजूद है, जहां से शहर भर में पानी सप्लाई किया जाता है। म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड पानी हासिल करती हैं। साल हर साल से यहाँ नस्ब पानी का मेन नल 24 घंटे लीक होकर इसका पानी जाया होता रहता है और पानी वाली बड़ी टैंकी जिसका पानी पूरे शहर को सप्लाई किया जाता है, इसके पाइप भी नाकस और जंग आलूद हो चुके हैं और इनसे भी पानी की लीकेज जारी है। जाया होने वाला पानी गंदे जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां डेंगू मच्छर की अफजाइश हो रही है और गंदा पानी बदबू और तौफन का बायस भी बन रहा है। वो पानी मिल नहीं रहा, यहाँ पर पानी जो है लीक हो रहा है, पाइप लीक हो रहे हैं और ये जो देखो सामने ये हमारी पानी की टैंकियों के जो वाल है वो ओपन पड़े हुए हैं और वो इधर मच्छर बन रहा है, पैदा हो रहा है, डेंगू का खदशा है। गोजरा के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। राना मशहूद, सच टीवी, गोजरा। आरेवाला में सरकारी खजाने को लाखों का टीका लग गया। शहर में सरेआम 2000 रुपए फी ट्रॉली सरकारी मिट्टी फरोख्त की जाने लगी। नहर के पुश्ते कमजोर होने से जमींदार शदीद परेशानी का शिकार हैं। जमींदारों का कहना था कि ज़रूरी ज़मीन ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। मिट्टी की ट्रॉलियां शहर भर में फरोख्त हो रही हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि आला हुकाम नोटिस लें ताकि काश्तकारों को नुकसान से बचाया जा सके। बनू में कोरोना वायरस की 5वीं लहर सर उठाने लगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल बाजार अहमद खान में कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। 9 असातिज़ा और 17 तालिबात कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना की शरह में कमी मगर अमवात का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट देखिए। एनसीओसी के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 52,327 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 2,74,75,293 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से जांबक अफराद की तादाद 29,553, जबकि कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 14,65,910 हो गई। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 87,168, जिनमें से 1,668 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 13,49,189 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। PP 193 से नून लीग टिकट होल्डर वकार खान को असले की नुमाइश और मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। वकार खान पर जमीनों पर नाजायज कब्जे, मुतादिद मुकदमात में नामजद होने के साथ पुलिस के इश्तिहारी होने, असले की नुमाइश करने और लाहौर हाई कोर्ट अदालत का मफरूर होने और रेड करने वाली पुलिस पार्टी पर असला लेकर मुतादिद बार हमलावर होने जैसे इल्जामात हैं। इंतजामी इदारों की गफलत के सबब तालीमी इदारों में आइस नामी नशे का रुझान बढ़ने लगा। शाहकोट एसोसिएट कॉलेज बराए ख्वातीन में मंशियात फरोशी का मकरू धंधा अरूज पर है। 3 तालिबात आइस नामी नशा करते रंगे हाथों पकड़ी गई। डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ इलाकों में चोर लाखों रुपए और कीमती सामान ले उड़े। सिठारजा में चोर बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी करके रफू चक्कर हो गए। ट्रांसफार्मर न होने के बायस गांव अंधेरे में डूब गया। पत्तोकी में बिजली चोरों की शामत आ गई। मनकेरा पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 इश्तिहारी मुलजमान को हिरासत में लिया गया। मंशियात फरोशों की शामत आ गई। मंशियात फरोश मनकेरा पुलिस के निशाने पर हैं। SHO थाना मनकेरा ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मीरपुर माथेलो के नवाई गांव में अगवा होने वाले शख्स का ताहाल पता न चल सका। लवाहिकीन और अहल इलाका नौजवान की बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरीन ने नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। रोड ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कबीरवाला में खेतों ने सरसों के पीले फूलों की जर्द चादर ओढ़ ली। देखिए अब्दुल मजीद भाटी की रिपोर्ट। कुदरत के बेशुमार आंखों को खीरा कर देने वाले मनाजिर में सुबह सवेरे की सर्द हसी रुतों में सरसों की सरसब्ज टहनियों और पीले फूलों की नरम और नाजुक पत्तियों पर शबनमी औस के आबगीने इस तरतीब से जुड़े होते हैं जो इतने साफ और शफाफ के इनके उस पार भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। फरवरी की धूप में ठंडी हवा के दोष पर लहलहाती सरसों की ये फसल जहां सर्दियों के जाड़े का पता दे रही है, वहीं पर आती बहार को भी खुश आमदीद कह रही है। जहां पर तितलियां और शहद की मक्खियां सरसों के पीले पीले फूलों से रस चूसती इनके गिर्द मंडलाती रक्स कुना होती हैं, जहां ताहद निगाह जर्द रंग का लिबास पहने हवा के दोष पर झूमते फूल कुदरती हुस्न में इजाफा कर रहे हैं।
इसकी नर्म नर्म कोंपलों को तोड़कर साग तैयार किया जाता है, जो सर्दियों की खास सौगात है। सरसों के पौधों पर लगने वाली फलियां जब पककर तैयार हो जाती हैं, तो उन बीजों से सरसों का तेल निकाला जाता है, जो किसी जमाने में कोल्हू के बैलों से निकाला जाता था। अब वही काम मशीनें करती हैं, जिसका दाना दाना साफ करके बड़ी मेहनत से पिड़ाई की जाती है। काश्त से तैयारी तक ये फसल खुशी, खूबसूरती और उम्मीद का दूसरा नाम है। सरसों की फसल को कम पानी दरकार होता है। यही वजह है कि गुजरे वक्तों के साथ साथ नहरी पानी की किल्लत से मुतासरा इलाकों की ये मरकजी फसल का दर्जा रखती है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। रोड सुल्तान में देसी तरीके से गुड़ बनाने का तरीका आज भी राइज है। गुलाम अब्बास शाह की रिपोर्ट। रोड सुल्तान में रिवायती तरीके से गुड़ तैयार करने का सिलसिला जारी। गन्ना शुगर मिल्स भेजने के बजाय गुड़ तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक चीनी की निस्बत गुड़ ज्यादा मुफीद साबित होता है। किसानों का कहना है कि गुड़ में रंग काट और मीठा सोडा इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में फिरोख्त किया जाता है। किसानों का कहना है कि गुड़ इंसानी सेहत के लिए नहायत ही मुफीद होता है। इसका इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरामैन सिब्तान बासाकी के साथ सईद गुलाम बादशाह, सच न्यूज़, रोड सुल्तान। लिया में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। डिप्टी कमिश्नर लिया मोहम्मद शहबाज हुसैन की ज़ेर सदारत जिले अफसरान के इजलास में अफसरान के डिप्टी कमिश्नर को कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर का कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, कागजी और ज़बानी अदाद शुमार से काम नहीं चलेगा, हर किसी को अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होगी। अफसरान को सही अदाद शुमार के साथ इजलासों में पेश होना होगा। जिला भर में सीवरेज के खुले मेन होल और लगाए जाने वाले ढक्कन की तफसीलात जमा कराने, स्ट्रीट लाइट्स को जल्द ठीक करने, बस अड्डों की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के साथ रंग कराने की भी हिदायत जारी की। इस दौरान उनका मजीद कहना था, जिला भर में वाल चैकिंग का खात्मा जरूरी है। स्कूलों और शिफा खानों की दीवारों को मखसूस रंग किया जाए। पार्क और खेल के मैदानों की सफाई सुथराई समेत शजरकारी पर खसूसी तवज्जो देना होगी। महकमा तालीम को उनकी कारकर्दगी के बाद शाबाश दी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ दौर दुरानी, सच न्यूज़। गुर्बत और बीमारी इकट्ठे हो जाएं तो जिंदगी एक जबरे मुसलसल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसी हवाले से देखिए उमर हयात सहू की खुसूसी रिपोर्ट। के दुखों की रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। ऐसी ही कहानी नवाई इलाका छाप कलां के गांव 74-15 का रिहायशी 18 साल अदनान, जो दोनों टांगों से मजबूर होकर चार पाई पर बेबसी की तस्वीर बना दिखाई देता है, जिसका सहारा सिर्फ एक बूढ़ी माँ जो मेहनत मजदूरी करके इलाज मुआवजा के साथ साथ जिंदगी का गुजर बसर करती है। अदनान के वालिद ने मजदूरी की हालत में ही अलगदगी इख्तियार कर ली। मौत से जिंदगी की जंग लड़ता अदनान इलाज न होने से आहिस्ता आहिस्ता मौत की जाने बढ़ रहा है। मुतासरा बूढ़ी माँ बेटे की बीमारी के साथ साथ गुर्बत का मुकाबला भी कर रही है कोई दर्द दिल रखने वाला मसीहा जो माँ के इकलौते सहारे की मसीहाई कर सके। उमरियात सऊ, सच न्यूज़, कच्चा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोटदू में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। इसाक काज़वी की रिपोर्ट। कोटदू शहर के गुंजानबाद इलाके वार्ड नंबर 10 मोहल्ला मोचीवाला में बिजली के बेहिंगम लटकते नंगे तारों से रिहायशी खौफ में रहने पर मजबूर हैं। घरों की दीवारों और गलियों में से लटकते तारों से कई बार बच्चों को करंट लगने के वाकयात नूरनुमा हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कई बार वापडा ऑफिस में कंप्लेंट की, कोई सुनवाई ना हुई। यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा ये मसला तारों वाला बन रहा है। काफ़ी मरतबा बच्चों को करंट लगा है, आते जाते बच्चे हाथ लगाते हैं जब खेलते रहते हैं। तो हमने कई मरतबा कंप्लेन की है, हमारे कंप्लेन का किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। बारिश के मौसम में दीवारों में करंट आ जाता है, जिससे रिहायशी खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नौशहरा के सरकारी स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार हो गई। तुलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तहसीनुल अबरार की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार एक तरफ तो दावे करते हैं कि हमने तालीम को बेहतर कर दिया, दूसरी तरफ गवर्नमेंट हाई स्कूल डाक बेसू तहसील पवे का बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है। स्कूल के कमरे इंतहाई बोसीदा है। स्कूल के बच्चे कमरों से बाहर बैठने पर मजबूर है। लोगों ने सूबाई हुकूमत से जल्द नया बिल्डिंग तामीर करने का मुतालबा कर दिया। हमारी यूनियन कौंसिल डाक बेसूद की गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग बोसीदा हो चुकी है और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू की जाए ताकि हमारे बच्चे इत्मीनान से पढ़ सके। हाई स्कूल के कमरे बिल्कुल ख़त्म हो गए, इसकी दोबारा तामीर करनी चाहिए ताकि हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो स्कूल पर पढ़ सके। दूसरी तरफ वालिदैन का कहना है कि कमरों के लंटर से पलस्तर गिर चुके हैं, कमरे किसी भी वक्त गिर सकती है और हमने मजबूरन अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। हमने अपने बच्चे स्कूल से निकाल दिया इसलिए कि यही गवर्नमेंट हाई स्कूल डाक बेसूद
ये बहुत पुराना हो चुका है, ये गिरने वाली है। हुकूमत को चाहिए कि इसे जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि हम अपने बच्चे दोबारा स्कूल में दाखिल करें। महकमे तालीम के अफसरान ने बाकायदा स्कूल की कई मरतबा मुआयना किया है। इस हल्के से मुंतखब MPA मुशीर वज़ीर आला मियाँ खलीकुर रहमान खटक कहते हैं कि इसके लिए फंड मंजूर चुका है, इसका PC1 भी तैयार है, तो इसकी तामीर पर काम क्यों नहीं शुरू हो रहा। खुदा न ख्वास्ता कोई बड़े सानिया नुमा होने के बाद महकमे तालीम के अफसरान और सूबाई हुकूमत की आंख खुलेगी। कैमरामैन टीम के साथ तहसीरुल अबरार, सच न्यूज़, नौशेरा। सच बना पाराचनार के बासियों की आवाज़। सच की बार बार निशानदही पर पाराचनार में इंतजामिया को होश आ ही गया। शहर में सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। पाराचनार में इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने पाराचनार सिटी, न्यू आबादी और कसाई महल्ला का दौरा किया। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़ेर तामीर ट्यूबवेल के काम को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। बहावलनगर में सीवरेज और सफाई के मसाइल हल न हो सके, शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। राजा कौकब की रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी के महज सफाई मनाने के बावजूद शहर में सीवरेज और सफाई के मसाइल हल न हो सके। शहर में जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा रहने लगा। मोहल्ला निजामपुरा, फरुखाबाद, मदीना टाउन, अमीर कोट, नजीर कॉलोनी और टिब्बा मकसूदपुरा में गंदे पानी के तालाब बन गए, जिससे शहरी मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सीवरेज के गंदे पानी और गंदगी के ढेरों की वजह से जिंदगी अजीरन हो गई है। म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर के कई चक्कर लगा चुके हैं, कोई बात नहीं सुनता। बहावलनगर जिस मोहल्ले मकसूदपुरा, फरुखाबाद चले जाओ, गंदगी के ढेर तो नवाया नज़र आने गए। असी बल्दिया के चक्कर ला ला के थक गया। कोई बल्दिया का इत्थे सफाई करने वाला कोई बंदा नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, ते बीमारियां जन्म लै रही हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर की अदम दिलचस्पी की वजह से बहावलनगर के शहरी सीवरेज मिला गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। टिरा गाजी खान में एक माह के लिए सफाई मुहिम का आगाज तो हुआ, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी सफाई का अमल शुरू न हो सका। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। टिरा गाजी खान वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सफाई मुहिम का आगाज हुए एक हफ्ता हो गया। सफाई मुहिम एक माह तक जारी रहेगी, लेकिन शहर के मुख्तलिफ ब्लॉक और कॉलोनियाँ गंदगी और सीवरेज के पानी से अभी तक अटी हुई है। यहाँ पर ये गंदगी है, यहाँ पर हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारा वजू टूट जाता है और हमारे पाँव सारे मैले हो जाते हैं। हम ये गंदगी अब हटवाएं। अपना पिता भी सब कुछ दरखास्त की और वज़ीर आला शहर है, वज़ीर आला साहब, लेकिन कोई सफाई का नहीं, कुछ को नहीं। कमिश्नर डेराज खान रोजाना सुबह को सफाई की सूरत हाल चेक करने के लिए निकलते हैं, लेकिन इंतजामिया उन्हें वो रोड दिखा देती है जो साफ होते हैं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराज खान। नारंग मंडी में आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए। शहर भर में खौफो हरास फैल गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। नारंग मंडी में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। कुत्तों ने कई बच्चों और जानवरों को काट कर जख्मी कर दिया। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। मंडी शाह जीवना में आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। आवारा कुत्तों ने जानवरों को काट कर जख्मी कर दिया। कुत्ते शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। रियासत अली हाशमी की रिपोर्ट। मंडी शाहजीवने के नवाई इलाके मौजा छत्ते में आवारा कुत्तों की भरमार और खूनी कुत्तों का राज, जिसमें के सुबह के टाइम बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और नमाजी नमाज अदा नहीं कर सकते। बच्चों के वालिदैन का कहना है इतने कुत्ते हो गए ने कि बहुत ज्यादा के बच्चे सानू स्कूल खुद छोड़ने पाते ने। आए दिन किसी न किसी बंदे का नुकसान कितनी खलोते होंगे। असं जनाब अपील करने और गुजारिश करने हुकूमत को इन्हों कोई सदेबाब किया जाएगा। इलाका मकीनों का कहना है कि पहले तो कुत्ते बच्चों को काटते थे, साथ साथ हमारे जानवरों को भी बहुत सा नुकसान पहुंचाते हैं। इनका कहना है कि बुनियादी मरकज से छत्ते में जल्द से जल्द कुत्ते मारने की दवाई फराम की जाए ताकि हम इन खूनी कुत्तों से बच सकें। मैं मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, मंडी शाह जीवना। आज़ाद कश्मीर के जिला हटियाबाला के गांव सराई के रिहायशी इलाके में चीता घुस आया। चीते के हमले से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाग आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत सयाती मकाम गंगा चोटी पर स्नो फेस्टिवल सज गया। जीप ड्राइवर्स बर्फबारी में गाड़ियां दौड़ाने के लिए तैयार हैं। स्नो फेस्टिवल ने जन्नत नज़ीर कश्मीर के जिला बाग के सियाती मकाम गंगा चोटी की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। इस फेस्टिवल में नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स न सिर्फ अपने फन का मुजाहरा करेंगे बल्कि मकामी नौजवानों को भी बर्फ पर स्केटिंग और गेम्स खेलने की तरबियत देंगे। इस फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज होने वाले सियाओं ने गंगा चोटी को खूबसूरत और महफूज मकाम करार दे दिया।
यहाँ हम बर्फ़ एंजॉय करने आए हैं, बच्चों को भी साथ लेके आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं। यहाँ हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम गर्मियों में भी आते हैं और मैं सबको यही कहना चाहूँगी, यहाँ गर्मियों में भी आएँ, सर्दियों में भी आएँ, यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए टूरिज़्म को, स्पेशली यहाँ पे लोग आएँ और ऐसे इवेंट्स और रखें। मुंतज़मीन का कहना है इस इवेंट का मकसद न सिर्फ इस इलाके में सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि इससे मकामी सतह पर रोजगार में भी इजाफा होगा। डिफरेंट विंटर के इवेंट्स होंगे जिसमें आइस हॉकी है, स्की है, कर्लिंग है, स्नो क्रॉस, जीप रैली है। तो इसका मेन पर्पस यही है कि लोकल जो है हमारा लोगों का रोजगार को अब फरोग मिले, लोगों को रोजगार मिले। खून जमा देने वाली सर्दी में मकामी लोग और सियाह इस मेले से लुत्फ अंदोज होते रहे। चित्राल में सरमाई खेलों के टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट में स्नो स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले हुए। गुल हमाद की रिपोर्ट। जिला पर चित्राल में कागलश के बरपोश वसी मैदान में 2 रोजा सरमाई खेलों का टूर्नामेंट शुरू हुआ। कमिश्नर मलकन डिवीजन सैयद ज़हीरुल इस्लाम और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अक़लियती उमूर पर मुआविन खसूसी वज़ीर के लाश ने फीता काट कर इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आने वाले खवातीन का कहना है कि खवातीन को भी ऐसे मौके मिलने चाहिए। बीइंग फीमेल अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाए और बच्चियों को हम आगे लेके आए तो वो हो सकता है। महंगाई के दौर में गुर्बत भी हो और घर में बीमारी भी डेरे डाल ले तो जिंदगी और भी कठिन हो जाती है। आरिफ वाला से देखिए जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट। लेती है जिंदगी इम्तिहान कैसे कैसे। ये घर है आरिफ वाला के इलाका पुराना थाना के रहायशी मोहम्मद असलम का, जहां पर बेबसी और दुखों ने डेरे डाल रखे हैं। अरसा 8 माह कबल मोहम्मद असलम और उसकी अहलिया की ट्रैफिक हादसे में टांगें टूट गईं। गुर्बत के बायस मुनासिब इलाज न होने से असलम और उसकी अहलिया 4 पाई तक महदूद होकर रह गए। एक तरफ अद्वियात का बोझ तो दूसरी जानब बेरोजगारी के घर में मुफलसी ने डेरे डाल रखे हैं। बस यार से मियां बीबी मोटरसाइकिल डिग गए हैं, लत्तां टुट गई ने, कोई सुनने वाला नहीं हैगा। ਅਸੀਂ हुकूमत की दरखास्त है साड़ी की मदद करें। असलम की अहलिया का कहना है कि बीमारी क्या जान छोड़ती, अब तो घर में 2 वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ करते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, कोई साडा करन कमावन वाला कोई नहीं है। दुखों से चूर ये बेबस मियाँ बीवी हुकूमत और मुखैर हजरात की जानब मदद तलब निगाहों से देख रहे हैं। कैमरामैन अफजल गुजर के साथ जावेद रजा भट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। रहीम यार खान के सरकारी कॉलेज में 3 रोजा साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। राजा फरीद कॉलेज में जोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से 3 रोजा साइंटिफिक एग्जीबिशन का इनेकाद, जिसमें तलबा ने 30 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश किए। यहाँ पर जोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मेरा सेमेस्टर 3rd चल रहा है इस वक्त, और हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम सब इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। हम लोगों ने एक्चुअली अपने कॉलेज में एग्जीबिशन हेल्ड किया हुआ है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों तक अवेयरनेस कर सकें। साइंटिफिक एग्जीबिशन में कोरोना वायरस की वजूहात और इनसे बचाव की वैक्सीन की अहमियत और अमेज़न के जंगलात में आलूदगी से पाक माहौल, नेशनल पार्क समेत दीगर प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। 30 मॉडल्स हैं जिन्होंने इस नुमाइश में हिस्सा लिया, और ये तमाम वर्किंग मॉडल्स हैं। तलबा ने बहुत मेहनत से इसको बनाया। इस नुमाइश का बुनियादी मकसद तलबा की जो बुकिश नॉलेज है उसको साइंटिफिक मॉडल की शक्ल में एक्सप्रेस करना है। साइंटिफिक एग्जीबिशन में तलबा की सलाहियतों को देखकर लोग दाद दिए बिना न रह सके। तलबा का कहना था कि इस तरह की एग्जीबिशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। जलालपुर पीरवाला में बार एसोसिएशन के अहदेदारों के खिलाफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सादुल्ला बद्री की रिपोर्ट। जलालपुर में नौ मुंतखब इरकान बार एसोसिएशन की हलफ बर्दारी के लिए बार रूम में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान ने इरकान बार से ओहदों का हलफ लिया। तकरीब में वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल सैयद जाफर तियार बुखारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सदर बार नासिर अब्बास खांजी ने कहा कि बतौर सदर बार जलालपुर वकला के मसाइल हल करने में अपना मुअस्सिर किरदार अदा करूंगा। बार और बेंच में खुशगवार मूड रहा। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी बार आसिफ शबीर, जजेस और सीनियर वकला ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरा टीम के हमरा सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। कोहाट के नवाई इलाके कच्चा पक्का में पुरबकार शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद। अली बंगश की रिपोर्ट। इलाका बंगश मिट्टा खान में शमूलियती तकरीब में सिटी मेयर उम्मीदवार लोअर औरंगजेब पाकिस्तान
پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی ممبر سید بشیرت حسین میاں، صوبائی کونسل ممبر سید نور اکبر، ضلع اورگزئی جنرل سیفٹی مناز علی، ضلع ہنگو کے صدر سید ابن علی، سید افتخار حسین شیرازی، انفارمیشن سیکرٹری ظہور عباس کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر درجن سادات خاندان نے ضلع اورگزئی کی سٹی میئر امیدوار بشیرت حسین میاں کے حمایت کا اعلان کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پی 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 صوبائی کونسل کے ممبر سید نور اکبر نے کہا کہ جو میئر کا سیٹ ہے لور کا وہ پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ پکا ہے، اور پی ٹی آئی والے آج کل میٹنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو امیدوار نہیں مل رہے ہیں۔ شمولیتی پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے سادات خاندانوں کو ٹوپی اور ہار پہنائے۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ سکھر میں نوجوانوں کے لیے کراٹے چیمپئن شپ منعقد کی گئی، رپورٹ کریں گے حاجی ریاض۔ کھیلوں کی سرگرمیاں عروج پر ہوں گی تو اسپتال اور برائیوں کے اڈے ویران ہوں گے۔ کھیلوں میں فل باڈی کراٹے سے جسمانی اور ذہنی صحت بہترین ہوتی ہے۔ زبردست ایکٹیویٹی ہے، آج میں نے دیکھا اور بچوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ملک کا مستقبل ہے، ہمارا جو ملک ہے اس کی بھاگ دوڑ ہے، وہ ایک اچھی نسل کے ہاتھوں میں جانے والی ہے، اور یہ ان ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم نے آج یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کے لیے مزید فیسلٹیز بنائی جائیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک فزیکل ان کی باڈی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، مائنڈ ٹریننگ ہوتی ہے۔ میں یہ چیلنج سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی مارشل آرٹ کی ٹریننگ کرتا ہے وہ سمجھ لو کہ ایک بہت مضبوط انسان ہو جاتا ہے، عام انسان سے ہٹ کے ہو جاتا ہے، بہت مضبوط انسان ہو جاتا ہے۔ کراٹے چیمپئن شپ میں بچے اور بچیوں نے بہترین کھیل پیش کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے ضلع انتظامیہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز سکھر۔ ملتان وابڈا ٹاؤن کے ملازمین 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں۔ ملتان وابڈا ٹاؤن کے ملازمین نے 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ انہیں 4 ماہ سے تنخواہیں نہ دے کر ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ میٹر کٹ گئے ہمارے، گھر جاتے ہیں تو بچے گل پڑتے ہیں، ابو تنخواہ نہیں لائے، کہاں سے دیں ان کو؟ ہم غریبوں کی مدد کی جائے، 4 ماہ سے ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی، ہمارے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میٹر بجلی کے کٹ گئے ہیں، بچے بھوکے رہ رہے ہیں، ہمارا کوئی والی والد نہیں ہے۔ وابڈا ٹاؤن کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ ہم اب کمشنر ملتان اور پنجاب ریونیو اتھارٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر وابڈا امپلائیز کے اکاؤنٹس کو ڈی سیل کرے تاکہ ملازمین کی تنخواہیں دی جا سکیں۔ میں نے درخواست لکھی کہ بھی میرے امپلائیز جو ہیں ڈیلی ویجز کے ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، وہ غریب لوگ ہیں جو کہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے میری درخواست کو ابھی تک آج کوئی 2-3 ہفتے ہو گئے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ تمام ملازمین کی طرف سے کمشنر ملتان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے چولہے جو بند ہو چکے ہیں، آپ برائے مہربانی اپنے پاور استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر اکاؤنٹس کو اوپن کریں۔ فیز 1-2 کا کوئی پی آر ایل اے کو ہم نے ریونیو اتھارٹی کو نہیں پیسے دینے، یہ پیسے ہیں فیز 3 کے، انہوں نے ہمارے سیلریز اکاؤنٹ سیز کیے ہیں فیز 1-2 کے، جو انتہائی غیر مناسب اور غریبوں کو مارنے کے مترادف ہے۔ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے ملازمین اور عہدیداران سراپا احتجاج ہیں، جبکہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ملازمین کی تنخواہیں بحال کرے تاکہ انہیں زندگی گزر بسر کرنے میں کچھ ریلیف حاصل ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد رمضان کے ساتھ سلمان ضمیر، سچ نیوز، ملتان۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔